सर भाजपा को देखिए, मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी को जीवन में बहुत बड़ा चांस मिला है कि प्रथम बार एमएलए बने और वो मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा बहुत कम होता है। अगर उनकी पार्टी ने को मौका दिया है तो उनको चाहिए कि एडवाइजर अच्छे रखे, जो अनुभवी हो। राजस्थान के नेताओं में जो बीजेपी के भी हो, अनुभवों की कमी नहीं है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। उनको वो काम मिले हुए। जिले उन्होंने समाप्त कर दिए। हमने कहा और अधिक जिले बनाने की गुंजाइश है राजस्थान के अंदर। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कि गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो हमसे कम आबादी के एरिया है वो जिले बने, वहाँ पर हमारे से कम आबादी के भी बने। तो यहाँ और जिले बनाने की गुंजाइश थी, जिससे कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनता को दूर नहीं जाना पड़े। दिन भर जाते हैं 100 किलोमीटर, 150, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर जाएगा आदमी, और उस दिन मान लीजिए कोई कारण से अधिकारी नहीं मिला उनको, कलेक्टर नहीं मिला, एसपी नहीं मिला, एडीएम नहीं मिला, वापस जाता अपने घर पे, कहाँ रहे रात को। तो अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण तहसील खुलती है, लोग खुश होते हैं, भाई तहसील खुल गई है, दूर नहीं जाना पड़ेगा। जिला बनाने किसे कहते हैं? उन जिलों को समाप्त कर दिया गया, कोई कारण नहीं। अधिक जिले बनने चाहिए थे। उसी प्रकार से नगर निगम बनाए, दो बनाई गई। जिले भी हमने बनाए, देहात और शहर अलग बनाए थे। इतने बड़े जिले हो गए आजकल, वो तमाम जिले के लोग आते हैं, बार बार जाना पड़ता वापस उनको, वो भी खत्म कर दिए। जोधपुर हो, जयपुर हो, और अब आपका ये नगर निगम। इतना बड़ा एरिया हो गया है, इतनी बड़े आबादी बढ़ गई है, इतनी समस्याएं पैदा हो गई है, नई नई स्कीम आने लग गई है, क्या केंद्र की हो चाहे राज्यों की हो। अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है आपको, तो आपको अगर दो निगम बने हैं उनको मजबूत करना चाहिए था। अधिकारियों का आप टाइम पे लगाते, वहाँ अच्छे अधिकारी लगाते, उनकी मॉनिटरिंग करते कि वास्तव में, क्योंकि ये चुनी हुई नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, यहाँ की पब्लिक की समस्या सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज जनता अगर दुखी होती है, तकलीफ, तो सफाई नहीं हुई है, सीवरेज सिस्टम चौक हो गया है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, गली मोहल्ले के अंदर पट्टे नहीं मिल रहे हैं। जो रोजमर्रा की समस्या पब्लिक की है, वो डील होती है नगर निगम से, होती है नगर परिषद से, होती है नगर पालिकाओं से होती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने उनको अलग से फंड दिया था सड़कों के लिए भी। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में हमने 20, 30, 40 करोड़ रुपए तक दिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, कि सड़कें अच्छी बननी चाहिए वहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार और ज़्यादा नवाचार करते जो हमने किया, एक्स्ट्रा पैसे दिए सड़कों के लिए, पट्टे करीब 12 लाख पट्टे हमने दिए हैं पब्लिक को। 40-50 साल से बैठे लोग हैं, उनको पट्टे नहीं थे उनके पास में। कितनी खुशी हुई होगी। कोई 20, 30, 40, 50 साल लोग बैठे हुए हैं, बिना पट्टों बैठे हुए हैं, पट्टा मिल गया उनको। आज 12 लाख लगभग पट्टे मिले होंगे। अभी भी पट्टे की मांग हो रही है, जो लोग बच गए हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। उनकी बजाय नगर निगम 2 का 1 कर दो, जिले बनाए दो, खत्म कर दो। तो फिर ये सरकार क्या काम करे? गुड गवर्नेंस कैसे देगी? सुशासन कैसे देगी? सुशासन का मतलब इनको समझना पड़ेगा कि सुशासन किसे कहते हैं। और वो इसलिए मैंने कहा अनुभवी लोगों की जरूरत है सरकार के अंदर। मैं मुख्यमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको एक मौका मिला है, पहली बार एमएलए कोई बने और मुख्यमंत्री बन जाए, बहुत रेयर होता है। जो इनको मौका मिल गया है। अब राजस्थान में हम लोग रहते हैं, तो राजस्थान वासियों को भला तब होगा, तब अनुभव के साथ में गवर्नेंस होगी, सुशासन होगा, तब जाके राजस्थान वासियों का भला होगा। राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ये मेरा कहना है। उदयपुर जाओ, जोधपुर जाओ, वो तो मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, तो हम लोग स्वागत करते हैं, वो तो उनके ऊपर है।
अभी सेमिनार किया पानी को लेकर। आपको नहीं लगता सर, आपके टाइम में जिस तरीके से आपके गृह जिले को मेडिकल के में सुविधाओं के लिए विकसित करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इस बजट में ज्यादा जोधपुर को मेडिकल के लिए आप जोधपुर की बात, मेडिकल की बात कर रहे हो, आप जाके पता कीजिए एमडीए में क्या हो रहा है। करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया वहां पे, करोड़ों रुपए का। डॉक्टर लोग दुखी हैं, वो कहते हैं कि सारे वेंडर्स ने पेमेंट के अभाव में सामान नहीं दे रहे हो मेडिकल का। वो हमें शर्म आती है कि हम लोग एम्स में रहे हुए हैं, हमारा अनुभव है, उसके बावजूद हम जानते हैं कि मरीज का इलाज यहाँ हो सकता है, तब भी क्योंकि हमारे पास में तो सामग्री नहीं है, दवाई नहीं है, आप इक्विपमेंट नहीं है, तो हमें भेजना पड़ता है उनको गुजरात के अंदर। हमें खुद को शर्म आती है। ये तो स्थिति बना दी उन्होंने पहली स्कीमों की। पहले की स्कीमों की स्थिति है राजस्थान के अंदर, खाली जोधपुर की बात नहीं है। जोधपुर जैसे शहर जो कि दूसरा शहर है राजस्थान का, एमडीएम में, एमजीएच में, उमेद में हमने क्या नहीं किया यहाँ पर। आज को ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं इनके पास में, डॉक्टर दुखी हैं। तो हालात बड़े गंभीर हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सरकार को सबसे बड़े ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा कीजिए प्रदेश के अंदर, आम लोगों का, नौजवानों को, छात्रों का, तो उसका फ्यूचर अपना ही बन जाता है, शिक्षा से भी, स्वास्थ्य अच्छे रहने से भी। तो ये स्थिति बनी हुई है, तो क्या वो इनके बारे में बात करें। एक साल हो गया, एक साल में कम से कम परफॉर्मेंस दिखाते। मिस्टर जूली को बोलने नहीं दिया गया उसके अंदर, नेता प्रतिपक्ष को बालना मिल गया था। अभी तो नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, ये तो उनको मालूम था। एक लाइन बोलना था, करोड़लाल मीणा हमारे मंत्री का कोई भी फोन टैप नहीं हुआ है, ये बोलना था। मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पूरे आम लोगों को पता ही नहीं है कि 25 लाख का बीमा जो है चिरंजीवी योजना का, वो आज कायम है कि नहीं है, किसी को नहीं मालूम है, बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्राइवेट जो अस्पताल थे वहाँ पे इलाज बंद हो गया है चिरंजीवी योजना वालों का। वो कहते हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ है नहीं, खरीदने की अथॉरिटी दी नहीं गई है। गाइडलाइन जो होती है स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रालय की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, उन्होंने गाइडलाइन जारी नहीं करी है। तो डॉक्टर कंफ्यूज हैं कि हम क्या इलाज करें, क्या नहीं करें, कौन सी दवाई खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, किसी को नहीं मालूम है। ये हालात में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बिगड़ गई राजस्थान के अंदर। लोग बहुत दुखी हैं, लोग बहुत दुखी हैं, चक्कर लगा रहे हैं अस्पतालों के अंदर, दवाएं नहीं मिल रही है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। और मैंने सुना कि जोधपुर में तो एमडीएम में 76 करोड़ रुपए कर्जे हो गए हैं। मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं जोधपुर के अंदर, उनको चाहिए कि कम से कम मालूम तो करे कि 76 करोड़ के कर्जे होने के बाद में सारे वेंडर जो है, जो सप्लाई करते हैं दवाइयों को या इक्विपमेंट को, सबने बंद कर दिया, वहां पर देना बंद कर दिया है। क्या स्थिति बन रही है। तो संभागीय मुख्यालय है, पूरे संभाग के लोग यहाँ आते हैं इलाज के लिए। वहाँ की स्थिति अगर ये है तो आप समझ सकते हो बाकी जिलों की स्थिति क्या होगी। स्थिति बड़ी विकट होती जा रही है। इसलिए मैंने कहा अनुभव की जरूरत है राजस्थान में। अनुभव एडवाइजर मिस्टर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आवश्यकता है अच्छे एडवाइजर की। बीजेपी के अंदर बड़े पुराने लोग बैठे हैं, चुनाव जीत नहीं पाए होंगे, मान लो कभी एमपी रहे होंगे, एमएलए रहे होंगे, मंत्री रहे होंगे, चुनाव जीतना नहीं जीतना अलग बात है। उनका अनुभव का लाभ क्यों नहीं ले रहे वो। एमएलए की जीत के आए होंगे, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूँ। वरना वो, मैं समझता हूँ कि गुड गवर्नेंस की बात छोड़ो, त्राई त्राई मची हुई राजस्थान के अंदर, त्राई त्राई मची हुई है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्कूल बंद कर, इंग्लिश की कमेटी बना दी। अरे क्रांतिकारी काम है वो। हमारे गांव के बच्चे, लड़के लड़की, किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की इंग्लिश पढ़ रही है, समझ रही है, बोल रही है। वो कहाँ जाएगी कोई सोच नहीं सकता। सरकार ने सुविधा दी उनको, उसको बंद करने के लिए कमेटी बन रही है। जिले बंद करने तो बंद कर ही दिए, मैंने बता दिया आपको। तो ये स्थिति बड़ी विकट है राजस्थान के अंदर। इसलिए मुख्यमंत्री चाहिए को
अविलंब अपने एडवाइजर घोषित करे। मैंने बनाए थे मेरे एडवाइजर, मैं 3 बार का मुख्यमंत्री था तब भी मैंने एडवाइजर बना दिए। तो ये तो पहली बार बीत के आया भाई, एमएलए बने हैं और इनको मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का, तो इनको चाहिए कि अच्छे एडवाइजर रखे।